गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। कल हमने एक कहानी पढ़ी थी, मूर्ख कौवा। तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था? एक कौवा है, उसे एक बार रोटी का टुकड़ा मिलता है, तो वो रोटी का टुकड़ा लेके पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी एक लोमड़ी वहाँ आती है और कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। अब वो क्या करती है, कौवे की झूठी तारीफ करते हुए उसे कहती है कि भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, एक गाना तो सुनाओ। अपनी झूठी तारीफ पे कौवे को क्या होता है, घमंड आ जाता है ना। झूठी तारीफ सुन के वो इतरा जाता है और जैसे ही वो गाना गाने के लिए मुंह खोलता है, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और वो लोमड़ी रोटी लेके भाग जाती है। आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है, सब लोग ध्यान दो। प्रश्न 1, कौवे को क्या मिला? क्या मिला था? उत्तर क्या है? रोटी का टुकड़ा। प्रश्न 2, रोटी का टुकड़ा देख किसका मन ललचाया? किसका मन ललचाया था? लोमड़ी का। प्रश्न 3, लोमड़ी को कौवे ने क्या कहा? लोमड़ी ने कहा कि तुम्हारे गाने की तारीफ सुनी है, एक गाना तो सुनाओ। रोटी का टुकड़ा किसने खाया? किसने खाया था? लोमड़ी ने। प्रश्न 5, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें झूठी तारीफ से बचना चाहिए, है ना। जैसे लोमड़ी क्या करती है, कौवे की झूठी तारीफ कर देती है, तो वो उसके चक्कर में आ जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? झूठी तारीफ से बचना चाहिए। अब आप इन प्रश्नोत्तर को सुंदर अक्षरों में हिंदी की कॉपी में लिखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कल हमने कहानी लेखन में दूसरी कहानी पढ़ी, कछुआ और खरगोश की। इसमें हमने देखा था खरगोश और कछुए के बीच में एक शर्त लगती है कि देखते हैं कौन तेज दौड़ता है। खरगोश थोड़ा आगे पहुंच जाता है, उसे अपनी चाल पर बहुत घमंड था, वो थोड़ा आगे जाके सो जाता है। और क्या होता है, खरगोश सोता रह जाता है और कछुआ बेचारा धीमी गति से चलता है, फिर भी उस जगह पर पहुंच जाता है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे और ये प्रश्नोत्तर आपकी हिंदी की कॉपी में आपको लिखने हैं। प्रश्न 1, खरगोश को अपनी किस चीज पर घमंड था? खरगोश को किस चीज पर घमंड था? अपनी तेज चाल पर। प्रश्न 2, कछुआ फिल इन द ब्लैंक से डैश गति से चलता था। कैसी गति से चलता था? धीमे गति से। प्रश्न 3, पेड़ के नीचे कौन सो गया? कौन सो गया था? खरगोश। प्रश्न 4, कहानी कछुआ और खरगोश में किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई थी? खरगोश की, सॉरी कछुए की। कहानी में किसकी जीत हुई थी? कछुए की। प्रश्न 5, हमें डैश नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब आप इन प्रश्नोत्तर को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। इसके पहले क्लास में हमने मूर्ख कौवे की कहानी सुनी। आज हम कहानी पढ़ेंगे कछुआ और खरगोश। सब बुक में ध्यान दो। एक बार कछुए और खरगोश में शर्त लगी कि कौन तेज दौड़ता है। एक जगह तय कर दी गई, वहाँ जो पहले पहुँचेगा उसी की जीत होगी। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। एक बार जंगल में क्या हुआ, कछुआ और खरगोश में शर्त लगी कौन तेज दौड़ता है, और खरगोश बहुत घमंडी था, उसे अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। और एक बार उन्होंने शर्त लगाई कि देखते हैं कौन पहले तेज दौड़ता है, जो जगह पे पहले पहुंचेगा उसकी जीत होगी। फिर क्या था, दौड़ शुरू हुई। कछुआ तो धीमी गति से चलता था, खरगोश तेज दौड़ा और कछुए को बहुत पीछे देखकर एक पेड़ के नीचे सो गया। क्या हुआ, जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश अपना जल्दी जल्दी चलने लगा, कछुआ बेचारा धीमी गति से चल रहा था। अब जल्दी जल्दी चलते चलते खरगोश बहुत दूर तक पहुंच गया। अब उसने पीछे पलट कर देखा, उसे लगा कछुआ तो बहुत पीछे है, तो वो पेड़ के नीचे जाके सो गया।
कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ एक पेड़ तक आ पहुंचा। खरगोश अभी भी सोया हुआ था। कछुआ धीरे धीरे चलकर तय की गई जगह पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, खरगोश को घमंड था। खरगोश को लगा ये तो बहुत पीछे है, ये तो कोई पहुंच नहीं पाएगा जल्दी, मैं थोड़ी देर से सो के उठ जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। और उसे नींद लग गई। धीरे धीरे चलते चलते कछुआ पेड़ के पास आ पहुंचा और उसने देखा खरगोश अभी भी सो रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलकर जो जगह तय की गई थी वहां पहुंच गया। जब खरगोश की नींद खुली तब वह तेज भागा पर कछुआ वहां पहले से ही पहुंच चुका था। अब जब थोड़ी देर बाद खरगोश की नींद खुलती है तो वो क्या होता है, तेज भागकर उस जगह पे पहुंचता है जो जगह उन्होंने तय की गई थी, पर वहां पे पहले से ही कछुआ पहुंच चुका था। बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि जीत किसकी हुई। आप सही समझे, कछुए की। तो किसकी जीत हुई थी वहां पे? कछुए की। वो धीरे धीरे करते हुए पहुंच गया था। खरगोश को घमंड था कि मैं पहुंच जाऊंगा, और थोड़ी देर वो सो गया और वो सोता ही रह गया। पर कछुआ धीरे धीरे चलकर भी सही जगह पर पहुंच गया था। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। कितनी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है ना ये। अब आप पुनः इस कहानी को पढ़ो और अच्छे से समझो। थैंक यू। हरे कृष्णा।